तो आज हमें जानेंगे किसके बारे में, कहानी के बारे में। कहानी होगी मधुमक्खी और एक कबूतर। मधुमक्खी और एक तो एक बार क्या था कि एक पेड़ था। क्या था? एक पेड़। उस पेड़ पे एक मधुमक्खियों का छत्ता था। किसका छत्ता था? मधुमक्खियों का। तो देखो ये मैं क्या बना रहा हूँ, पेड़। क्या बना रहा हूँ? पेड़ बना रहा हूँ। तो देखो ये क्या बन गया? पेड़ बन गया। क्या बन गया? पेड़। और इस पेड़ पे किसका छत्ता लगा हुआ है? मधुमक्खी का। ये छत्ता किसका हो गया? मधुमक्खियों का छत्ता था। उसी पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। क्या रहता था? एक कबूतर। कौन रहता था? कबूतर। तो देखिए ये मधुमक्खियों का छत्ता हो गया और ये मैं क्या बना रहा हूँ? कबूतर। क्या बना दिया? कबूतर। क्या बना दिया? कबूतर। उसी पेड़ के पास एक तालाब था। क्या था? एक तालाब। यानी उस पेड़ से कुछ दूरी पर क्या था? एक तालाब। तालाब जानते हो क्या होता है? तालाब में क्या इकट्ठा होता है? पानी। तालाब में क्या इकट्ठा होता है? पानी। तो तालाब था तो उसमें क्या क्या था? क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? पानी। एक रोज जोर से तूफान आता है। क्या आता है? तूफान। जोर से क्या आया? तूफान आया। तूफान आया तो जो मधुमक्खी थी ना वो जाके उस तूफान में कहाँ गिर गई? उस तालाब में गिर गई। ये क्या है? तालाब। ये क्या है? तालाब। तो मधुमक्खी किस में गिर गई? तालाब में। उसी समय वो जो कबूतर था, कौन है? कबूतर, वो वहां टहनी पे बैठा हुआ था। उस पेड़ की टहनी पे कौन बैठा हुआ था? कबूतर। उस कबूतर ने उस मधुमक्खी को तालाब में गिरते हुए देख लिया। किसने देखा? कबूतर ने। वो कबूतर देखता है कि मधुमक्खी किस में गिर गई? तालाब में गिर गई। और जब वह डूबने लगी तो कबूतर ने इस पेड़ से इसकी पत्ती तोड़कर, क्या तोड़कर? इसकी पत्ती को तोड़कर कहाँ डाल दिया? उस तालाब में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? उसे तालाब में डाल दिया। किसको? पेड़ की पत्ती को। उस किसके पास? उस मधुमक्खी के पास। किसके पास डाला? मधुमक्खी के पास डाल दिया। मधुमक्खी ने क्या किया कि वह उसके ऊपर आ गई। मधुमक्खी उसके ऊपर आ गई। किससे? उस पेड़ की पत्ती के ऊपर। कुछ देर बाद में क्या हुआ कि वो मधुमक्खी के पैर सूख गए, गीले थे वो सूख गए। सूखने से क्या हुआ? वो ऊपर आ गई। ऊपर आके अब वापस उड़ गई। उड़ते का आ गई वो अपने, वो तो उसका छत्ता था ना वहां पे आ गई। अब कुछ देर बाद में क्या करता है कि एक शिकारी को देखती है। कौन? मधुमक्खी। कबूतर वहां बैठा हुआ था। एक शिकारी इधर से आता है। उस शिकारी पर उस मधुमक्खी की क्या पड़ गई? नजर पड़ गई। शिकारी पर मधुमक्खी की क्या पड़ गई? नजर पड़ गई। उस शिकारी के हाथ में क्या था? धनुष। क्या था? धनुष। वह शिकारी क्या करना चाहता था? कबूतर का शिकार करना चाहता था। कबूतर का क्या करना चाहता था? शिकार। मधुमक्खी ने उसको देख लिया। जब वह शिकारी उसको शिकार करने के लिए तैयार हुआ तो मधुमक्खी ने उस पे जाके क्या मार दिया? डंक मार दिया। क्या मार दिया? डंक। और उसका जो निशाना था वो क्या हो गया? दूसरी जगह गया। दूसरी जगह चला गया और कबूतर वहां से उड़ गया। क्यों? तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि विपदा के समय हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। जब हमारे मित्र या दोस्त संकट में तो हमें क्या करना चाहिए? उनका सहायता करनी चाहिए। क्यों? देखो मधुमक्खी संकट में थी तो इस कबूतर ने क्या की? इसकी सहायता की। क्या की? सहायता। अगर एक कबूतर यह पत्ता नहीं डालता तो ये मधुमक्खी इस तालाब में क्या होती? पानी में डूब जाती और डूब जाती तो क्या करती? मर जाती। लेकिन कबूतर ने इसकी सहायता की तो मधुमक्खी ने भी क्या किया? इस कबूतर की सहायता की। वो शिकारी आ रहा था, शिकारी को उसने देख लिया कि वो किसको मारना चाहता है? उसके दोस्त को मारना चाहता है। तो इसने क्या किया? मधुमक्खी ने उस पे जाके उस पे मार दिया। डंक मारने से उसका जो निशान था वो चूक गया। उसका निशान चूकने से वो
कबूतर था उसकी जान भी बच गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें विपदा के समय अगर कोई व्यक्ति कठिनाई में समस्या में है तो हमें उसका क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से एक कबूतर और किसने की,